फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान, लोग लगातार उनके बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बॉलीवुड वाले उनसे जुड़ी अपनी यादें शेयर कर रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह सरोज खान ने उन्हें एक डांसिंग स्टार बनाया था। एक किस्सा भी सुनाया। वो किस्सा ऐसा है कि जब डांस करते करते सैफ के पैर से खून निकलने लग गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सैफ कहते हैं कि सरोज खान 90 के दशक की सबसे बेहतर और सबसे कलात्मक कोरियोग्राफर थी, जो अपने स्टेप से म्यूजिक में जान डाल देती थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने 1990 में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तब सरोज खान सबसे बेहतर और सबसे कलात्मक कोरियोग्राफर थी। उनका नाम जिस प्रोजेक्ट से जुड़ता था, प्रोड्यूसर्स को फायदा होता था। मैंने अपनी पहली फिल्म परंपरा में अपने करियर का पहला गाना उनके साथ किया था। उसके बाद आशिक आवारा भी उनके साथ किया, जिसका टाइटल सॉन्ग बहुत हिट हुआ था और मेरे करियर को स्थिरता मिली थी। उन्होंने मुझसे घुटनों के बल पर कुछ ट्रेडमार्क स्टेप्स करवाए थे, बहुत ही गर्म और भीड़ भाड़ वाले सेट पर, जहाँ पर कोई एसी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा केमिकल स्मोक यानी रासायनिक धुआं निकल रहा था। इसी घटना को आगे ले जाते हुए सैफ ने कहा कि मुझे लगता है कि उस वक्त की जो कंडीशंस थी वो केवल 90 के दशक के मेरे साथी कलाकार समझ सकते हैं। मैंने वो डांस स्टेप पूरा किया और देखा कि मेरे घुटने के पास से मेरा जो ट्राउज़र है फट गया था और मेरे पैर से खून बह रहा था। मैंने मास्टर जी यानी सरोज जी, जिन्हें मैं इसी नाम से बुलाता था, को ये बात बताई और उन्होंने कहा, ओह, खून को लेकर चिंता मत करो, देखो कि ये खून तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कहाँ लेकर जाता है। उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करना सिखाया। मैं सेट के लाइट्स बंद करके अपने सर पर मलमल का कपड़ा बांधकर कई घंटों तक उन स्टेप्स की प्रैक्टिस किया करता था। कई बार बिना लंच किए कोशिश करता था कि सही स्टेप्स कर पाऊँ। सैफ ने आगे कहा कि सरोज खान किसी एक्टर के स्टाइल को समझकर उसके लिए खास तौर पर डांस स्टेप्स बनाती थी। सैफ कहते हैं कि वो जानती थी कि किसी एक्टर पर किस तरह के स्टेप्स जचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनके साथ मुझे एक गाना करना था, जिसके लिए उन्होंने मुझसे 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करवाई और जब मैं सेट पर पहुंचा तो उन्होंने पूरी यूनिट के सामने मुझसे डांस करवाया। जब मैंने डांस के बाद हाँफना बंद किया, तब उन्होंने कहा, ओके, अब ये सब कुछ भूल जाओ और अब जबकि तुम गाने के बारे में ठीक से जान चुके हो तो कुछ बेहतर ट्राई करते हैं। वो ये दिल लगी फिल्म का ओले ओले गाना था। वो उस हिट गाने को एक दूसरे लेवल पर लेकर गई थी। सैफ बताते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल टूर्स के दौरान इस गाने पर कई बार स्टेज पर परफॉर्म करना था। उन्होंने कई 100 बार इस डांस की प्रैक्टिस की। वो कहते हैं कि मैं इस गाने के लिए और मुझे एक डांसिंग स्टार बनाने के लिए हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा। अब एक रोमांटिक गाने का किस्सा बताते हैं आपको। सैफ ने आगे बताया कि सरोज खान की कोरियोग्राफी में उन्होंने एक रोमांटिक गाना भी शूट किया था, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी। एक बार रात में एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गाना शूट कर रहा था और हीरोइन को एक्सप्रेशंस को लेकर थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तब सरोज जी माइक पर चिल्लाई थी, सेक्स, ये सेक्स है, क्या तुमने कभी सेक्स नहीं किया? वो हमें सबके सामने इस तरह से डांट देती थी। उनके साथ कोई गाना करना कई बार एक असल आर्ट में बदल जाता था। हर बीट, हर एक स्टेप में भावना और एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती थी। जैसे एक बार उन्होंने करीना से कहा था, अगर तुम अपने पैर मूव नहीं कर सकती तो कम से कम अपने चेहरे को मूव करो। सरोज खान ने बॉलीवुड को कई सारे हिट डांस वाले गाने दिए। करीब 2000 गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए थे। वो जो भी गाने कोरियोग्राफ करती, उनमें डांस स्टेप्स तो शानदार होते ही थे, एक्टर एक्ट्रेसेस के एक्सप्रेशंस भी कमाल के होते थे। 3 जुलाई के दिन इस शानदार कोरियोग्राफर ने आखिरी सांस ली। वो 71 बरस की थी। 20 जून को उन्हें सांस लेने में दिक्कत के चलते मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। 3 जुलाई को उनका निधन हो गया। ये खबर यहीं तक, और आप कुछ कहना चाहते हैं इस खबर के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी सिनेमा जगत की और खबरों के लिए यहीं रहें।